हाँ जी, तो आईपीएल में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आईसीसी इवेंट या इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होते हैं। जी हाँ, इस बार भी कुछ नए-नए नियमों के साथ आ रहा है आईपीएल, हमने पहले भी बात की इसके बारे में। लेकिन वो कौन से नियम हैं जो ओडीआई, टी20 या टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है लेकिन आईपीएल में है। सबसे पहला जो रूल है वो है इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर आपको सिर्फ आईपीएल में ही दिखेगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया है और अच्छा ऐसा नहीं किया गया क्योंकि मुझे कोई खास रूल लगता नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी जो एक नया रूल हटाया गया है, जो प्रतिबंध हटाया गया है दूसरा, वो ये है कि जब कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में सब जगह थूक लगाना या जो लार लगाना बॉल पे और उसको चमकाने वाला प्रोसेस खत्म कर दिया था, उसपे प्रतिबंध लगा दिया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो कोविड प्रोटोकॉल था, उसके अगेंस्ट माना जाता था कि ये कोविड प्रोटोकॉल में नहीं आता। इसलिए कोरोना से बचने के लिए ये सब चीज़ की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसको फ़ॉलो किया जा रहा है और अच्छी चीज़ है साहब, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये होना चाहिए क्योंकि शायद इन्फेक्शन का खतरा तो रहता ही है ना अगर आप कोरोना को भी हटा दें। तो इस बार आईपीएल में ये नियम प्रतिबंध से हटा दिया गया है। अब आप लार लगा के बॉल को चमकाते हुए बॉलर्स को, खिलाड़ियों को देखेंगे और पता नहीं क्या शायद स्विंग वगैरह में मदद मिलता है या क्या होता है इस चीज़ से। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये नियम हटा दिया गया है। तीसरा ये कि एक नियम फिर से ऐड किया जा रहा है आईपीएल में कि इस बार आईपीएल में हमें जो पारी की सेकंड इनिंग होगी, उसके 11वें ओवर में न्यू बॉल आपको अवेलेबल रहेगी, लेकिन वो डिसाइड करेंगे अंपायर कि बॉल का हाल क्या है, जो ड्यू फैक्टर है, उससे बॉल को कितनी क्षति पहुँची है। अगर वो बॉल बॉलिंग के लायक नहीं रही है, तो अंपायर इस पे फैसला लेंगे कि न्यू बॉल ले ली जाए और अब बॉलर को 11वें ओवर में हो सकता है न्यू बॉल मिल जाए, जिससे बॉलिंग थोड़ी आसान हो जाएगी क्योंकि ओस वाली बॉल से जो बॉलिंग करना है, वो बड़ा कठिन होता है। तो एक नियम ये हो गया साहब और एक नियम अब ये आ रहा है कि जो धीमी ओवर गति होती है, उसकी वजह से अभी कोई खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित नहीं होगा, किसी पे बैन नहीं लगेगा। पिछले सीज़न में हार्दिक पांड्या पे ये बैन लगा था कि उन्होंने धीमी ओवर गति से अ, अपनी जो इनिंग की बॉलिंग थी वो कराई थी। तो इस बार जो पहला मैच है वो मिस कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को पहला मैच खेलने नहीं मिल रहा है। तो एक नियम ये हो गया। तो देखिए ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है और आईपीएल में है। मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल पैमाना और स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है। क्योंकि इससे खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर है। यहाँ पे थूक लगा के बॉल को चमकाना है, यहाँ पे 11वें ओवर में न्यू बॉल है, यहाँ पे ओवर रेट जो है धीमी ओवर रेट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसके बाद आईपीएल के बाद जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस जाएँगे तो शायद हमको दिक्कत होगी क्योंकि ये एक एडवांटेज है। ये जितनी भी रूल्स हैं जो आईपीएल में लागू होते हैं, ये एडवांटेज है खिलाड़ियों को और इनके बिना जब हम क्रिकेट खेलेंगे, हमारे खिलाड़ी खेलेंगे तो शायद उनको दिक्कत होगी। उनको 2 ढाई महीने ये क्रिकेट खेलना है, आईपीएल खेलना है, तो उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँगे, तो थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल में जो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं खिलाड़ियों को, क्या ये सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और आईपीएल की सारी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे।